चलो क्या ध्यान देते हैं? तो बताओ मटेरियल कितने प्रकार से दिखा? पिछले वीडियो तो कट गया था ना, अब स्टार्ट कर देते हैं। तो मटेरियल कितने प्रकार का? 3, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट 100% लाइट पास। एग्जांपल बताओ। स्क्रीन गार्ड है ना, ग्लास, ये सब। जैसे बताओ कोई गाड़ी पर बैठा हुआ है, सुनो एक मिनट, जो स्कूल वैन हो गया या पूरे बस, चाहे कोई भी बस हो गया, ये सब जो बस होता है, ठीक है, हो सकता है लेकिन उतना कंफर्म नहीं, मतलब कंप्लीटली नहीं पार करता है ना। जिस देखो समझो, जो बस है ना, अगर वो आगे वाला जो शीशा है अगर वो ट्रांसपेरेंट ना होता कंप्लीटली, अब मान लो कि ड्राइवर का जो आँख है ना थोड़ा सा डैमेज होता, तो जाके कहीं ठोक देता है ना, तो ये ठोक देता ना, तो बताओ गड़बड़ हो जाती कि नहीं? तो समझ लो यहाँ से, जब हम देखते हैं ग्लास के बाहर, तो ग्लास हमें खुद दिखता है क्या? नहीं, बाहर वो दिखता है। जैसे तुम चश्मा लगा के फील करना, क्या चश्मा जब लगाते हैं तो हमें रीड जो करना होता है वो पढ़ लेते हैं, क्या चश्मा का शीशा दिखता है क्या? नहीं। यानी कि क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि कंप्लीटली वो ट्रांसपेरेंट था, एकदम फुल्ली ट्रांसपेरेंट था, यानी वो लाइट को 100% पास कर दिया था। लेकिन जैसे अगर हम चलते हैं ट्रांसलूसेंट में, तो ये 0 to 100% पास करता है, सब नहीं करता है, कुछ पास करता है। एग्जाम्पल बताएं, अपने कॉपी में क्या करो ना, एक पेज लो और इस पार से उस पार देखो, फाड़ दिया जी, ठीक है। तो कुछ लिखेंगे तब ना, पेन है मेरे पास, पेन नहीं है, ऐसे फेंकेगा, चल गया नीचे। एक मिनट रुक जाओ, हम तुमको कुछ लिखते हैं, मान लो आप लिखते हैं लाइट, ये लाइट लिखा हुआ है, हम लाइट लिखें ये साइड, लेकिन देखना तुमको ये साइड लाइट दिख जाएगा, थोड़ा थोड़ा दिखता है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि नहीं? थोड़ा तो नहीं दिख रहा है, इधर में कुछ लिखा हुआ है। तो ऐसा बताओ कि इसको लिखा हुआ चीज तुमने क्यों देखा? क्योंकि यहां से लाइट निकाल करके तुम्हारे आंख में एंटर किया होगा। ये इसका मतलब है कि जो इधर वाला लाइट लिखा हुआ है, यानी इधर वाला लाइट निकाल के तुम्हारे आंख में गया होगा। क्या तुम्हारा बताओ, ये बोर्ड के पीछे कुछ है क्या? दिख रहा है तुमको? बोर्ड के पीछे वाला नहीं दिख रहा है, जो दीवार लगा हुआ वो नहीं दिख रहा है, कैसे इसको हैंग किया गया वो नहीं दिख रहा है। रीजन क्या था? कि कंप्लीटली ओपेक था, ये जरा सा भी उधर का लाइट इधर क्रॉस नहीं करने दिया। अगर करने देता तो हम कह देते कि नहीं ये लाइट क्रॉस कर गया, यानी ट्रांसलूसेंट होगा। लेकिन है लूसेंट, ट्रांसलूसेंट है नहीं है, कौन वाला हो गया? पेपर। यानी अगर इस पार से उस पार दिख जाए तो समझ लो कि वो क्या था? ट्रांसलूसेंट है। लेकिन कंप्लीटली नहीं दिखेगा, हल्का ब्लर दिखेगा, यानी पूरा कंप्लीटली नहीं दिखेगा। चलिए अब आता है ओपेक। लो जब कैच नहीं कर सकते हो तो क्यों उसको भेड़ देते हो बीच? आ जाओ। अब आता है ओपेक, ध्यान दो। ओपेक ऑब्जेक्ट, ध्यान दो। ओपेक क्या होता है? जो कंप्लीटली लाइट को ब्लॉक कर दे। क्या उधर वाला लाइट इधर आ रहा था? क्या हमारे जो इस रूम के बाहर में क्या हो रहा है हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। इसका मतलब है कि 0% लाइट को पास करता है, समझ रहे हो? 0%, यानी लाइट को जरा सा भी पास नहीं करता है। तो उसको कैसा मटेरियल बोलते हैं? ओपेक। कैसा बोलते हैं? ओपेक। बोलो बात समझ में आ गया क्या? तो मटेरियल कितने प्रकार का? 3। कौन कौन? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट 100% पास, और ट्रांसलूसेंट 0 to 100, और ओपेक 0। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? तो रे समझ में आ गया? रे क्या था? स्ट्रेट लाइन पाथ को रे कहते हैं। रे को बहुत सारा रे मिला देंगे, बीम कहलाएगा। बीम कितने प्रकार का? 3। कौन कौन? कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग और पैरेलल। कन्वर्जिंग का एक एग्जांपल, सनलाइट कहाँ पर पड़ रहा है? मैग्नीफाइंग ग्लास पर। डाइवर्जिंग का इलेक्ट्रिक लाइट्स, और उसके बाद पैरेलल का लेजर लाइट। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं टॉपिक्स पे, उसके बाद और टॉपिक अभी और आगे आएगा।
चलिए हम लोग को पढ़ना है इसमें ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो अभी इतना समझना सिर्फ कि यहाँ ऐसे ऐसे होता था, ये नहीं समझना कि ऐसे क्यों गया, ये नहीं समझना, क्यों नहीं समझना, क्योंकि हम आगे बताने वाले हैं कि ऐसे क्यों होता है। लेकिन अभी बस हमको ये समझाना है कि ऑब्जेक्ट कौन किसे कहेंगे, इमेज किसको कहेंगे, रियल कब ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल कब होगा, इसके लिए हमको बताना है। तो हमको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना है, अभी क्वेश्चन करेंगे बाद में, जितना करना हो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम आए ही हैं किसके लिए। जब भगवान के प्रति क्वेश्चन कर सकता है आदमी, तो यार हम क्या हैं, हम तो एक इंसान ही है ना। तो आराम से मेरे प्रति क्वेश्चन कर सकते हो। चलते हैं आगे, बढ़ा दे, चलते हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्लेन मिरर एक ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये है प्लेन मिरर, ये क्या है, प्लेन मिरर। और सपोज एक हम लेंस लेकर चलते हैं और इसे हम लोग मानते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो बीच में उठा हुआ नहीं है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। और ये प्लेन मिरर, हम दोनों में चाहते हैं कि कुछ इमेज बनाया जाए और ऑब्जेक्ट बनाया जाए। तो बात समझना, यहां से मान लो कि एक लाइट को यहां पर दिए और एक लाइट को यहीं से निकला और यहां दे दिए। बताओ लाइट टकराने के बाद क्या कभी इधर जाएगा, काहे कि इधर हम पॉलिश कर दिए, पॉलिश का मत समझते हो, पेंट कर दिए। तो एक तुम ही बता दो कि प्लेन मिरर या कोई भी मिरर रहता है, अगर पेंट कर देंगे तो हमें कभी लाइट अंदर घुसेगा, वो लाइट क्या करेगा, बाहर लौट जाएगा। तो जब लौटता है ना तो ये इधर से जाएगा और ये वाला इधर से आएगा। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि जब तक मिरर पर नहीं लाइट फॉल किया, जब तक मिरर पर लाइट फॉल नहीं किया, तब तक ये पहले वाला लाइट इंसिडेंट लाइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंसिडेंट रे। कब तक कहलाएगा इंसिडेंट रे, जब तक हमारा ये मिरर पर नहीं पड़ा है। तो मिरर पर कौन नहीं पड़ा, तो ये वाला और ये वाला। तो इन दोनों रे को हम लोग बोल सकते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। बात समझ में आ गया। अब बात समझ लो कि जैसे ही लाइट पड़ा कहां पर, मिरर पे, और पड़ने के बाद अपने ही मीडियम में लौट जाए तो इधर ही लौट गया, जिधर से गया उधर ही लौट गया। तो इस दोनों रे को, इसको और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। तो इसको भी क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे का इंसिडेंट रे। अरे कहने का मतलब है कि मिरर या लेंस से जिस कुछ भी हो उस पर पड़ा, जो लाइट आया, जो लाइट उसको पास आया, गया से नहीं आया, वो इंसिडेंट। जो आया इंसिडेंट, गया रिफ्लेक्टेड। और इसमें कहलाएगा आया इंसिडेंट लेकिन गया रिफ्रैक्टेड। वो आगे लिखते हैं, समझो फिर से। इसमें रहा आया इंसिडेंस, इसमें आया इंसिडेंट, दोनों में कोई नाम चेंज नहीं। लेकिन इसमें गया रिफ्लेक्टेड और इसमें जब जाएगा तो रिफ्रैक्टेड। नाम रखे ना, कोई लाइट इसको पर आना चाहिए ना पहले, तब ना टकराएगा। अब लाइट टकरावे नहीं करेगा तो इमेज बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब बताओ, हम कहते हैं तुम्हारे पास यहाँ से लाइट निकल करके नहीं जाएगा, तुम देख लेगी, नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते, तो रीजन बस एक है, हाँ, लाइट नहीं आया। लाइट नहीं आया, लाइट नहीं तो एनर्जी नहीं आया। एनर्जी नहीं आएगा तो कोई आई पहले बर्क करेगा, उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और लाइट एनर्जी कन्वर्ट करता है किस में, इलेक्ट्रिकल में। और तब हमें दिमाग कहता है अच्छा ये लिखा गया था, हम इसको बता देते हैं। बात समझ में आ गया, अब समझो। हाँ, तो अब आते हैं यहाँ पर एक थ्योरी है, गलत, हाँ उसको पकड़ो, हाँ आगे रखो, फर्स्ट सेकंड बेंच, यहाँ बेंच में, ठीक है। चलो समझो, इंसिडेंट रे कौन कौन दिखा, ये वाला और ये वाला। अभी बताओ, कोई भी चीज का लाइट निकलेगा
तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट से निकला है। कहाँ से निकला है? ऑब्जेक्ट से। तब तुमसे कहते हैं कि इंसिडेंट रे कहाँ पर इंटरसेक्ट किया है? इधर का भी इंटरसेक्ट किया है। इंटरसेक्ट का मतलब एक जगह पर कट जाए। तो ये दोनों इंसिडेंट रे है, तो किधर पट्टी कटा? इधर कटा या इधर कटा? इधर कटा। कहाँ पर? यहाँ पर। तो बताओ ये अपने आप कटा कि कटवावे पड़ा? अपने आप कटा। तो ध्यान देना, जहां पर इंसिडेंट रे कटता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन। ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे। क्या लिख सकते हैं? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट लिखा हुआ है, इंसिडेंट। हाँ, पहले फिगर ही ड्रॉ कर लेना, जगह इसके लिए छोड़ देना। कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अब बताओ ये वाला ऑब्जेक्ट रियल होगा कि वर्चुअल होगा? तो बोलेंगे रियल। अपने आप अगर कटे तो रियल, और जबरदस्ती कटवा दे फोर्सफुली तो वर्चुअल। फिर से, अगर अपने आप कटे तो रियल और जबरदस्ती कटे तो वर्चुअल। तो इसको हम कह सकते हैं कि रियल ऑब्जेक्ट था। कैसा ऑब्जेक्ट था? रियल। बात समझ में आ गया? अब इसी प्रकार से इमेज किसको कहते हैं? तब ये भाई जी वाला है, ये भी जी वाला है। देखो इमेज किसको कहते हैं? तो इंसिडेंट कटा ऑब्जेक्ट, तो इसमें एक और कौन सा लाइट था? रिफ्लेक्टेड। कौन सा लाइट था? रिफ्लेक्टेड। तो इंसिडेंट कटा ऑब्जेक्ट, तो रिफ्लेक्टेड कटेगा तो इमेज। फिर से इंसिडेंट कटा तो ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्टेड कटेगा तो इमेज। तो बताओ रिफ्लेक्टेड ये वाला और ये वाला है क्या? है ना? तो ये दोनों कभी इधर कटेगा, क्या करे पड़ेगा? तो इसको पीछे की ओर बढ़ाना पड़ेगा और इसको भी पीछे बढ़ाना पड़ेगा। तो बताइए अपने से कटा कि कटवावे पड़ा? तो इसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। क्या बोलेंगे इसको? वर्चुअल इमेज। क्या बोलेंगे इसको? वर्चुअल इमेज। बात समझ में आ गया? तो लिखेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, हाँ, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे in case of reflection or refracted ray in case of, कैमरा पूरा नहीं आ रहा है, जिधर लिखा है पूरा नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। पक्का? अब मिला? आ रहा है सर, नहीं आ रहा है। देखो तो देखो यहाँ से आके देखो, और ठीक है? देखिए आ रहा है ना? आ रहा है। देखिए इधर बोल जाओ। कोना सर वो ड्रॉ क्या किए हैं? पीला पीला छोटे छोटे बूंदे वो क्या किए ना कि सुनो, इसको प्रोड्यूस के पीछे की ओर डॉटेड लाइन से, बोलता है और ठीक है? अरे अंगूठी का औठी नहीं कहते हैं, साइड वाले को बोल रहा है। देहात ऐसा बात करिए, तुम लगता है कि देहात के नहीं हो? है, हमको नहीं पता है, तभी तो पूछ अरे वाह, इतना सारी बन गई। वो पता नहीं था कि इतना सारी लोग पहुंच गए हैं। ऐसा बात नहीं करना चाहिए। बहुत देरी से बोतल गिरा रहा बरबस है। ए, वो खाली हो गया बोतल, इसका मतलब उसका इज्जत नहीं, ऐसा नहीं करो, कवर रखो। चलो अब ध्यान दो। हाँ हाँ चलो क्लियर है, बोलो। हाँ, इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन कॉल्ड इमेज का
सर एक ही चीज आप लिखें। देखो यहाँ पर, रिफ्रैक्टेड रे हाँ यहाँ पर है। है ना? एडिट कर दीजिएगा। इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन, देखो इंसिडेंट से ऑब्जेक्ट बना तो रिफ्लेक्शन से क्या बना, इमेज। उसी प्रकार से जब लेंस लेंगे ना तो उसमें भी होगा इंसिडेंट से ऑब्जेक्ट और रिफ्रैक्शन से इमेज। और करके लिखे सर। और ओ आर, और मतलब या, ओके। वहाँ एल है बी ना होगा। हाँ बोलो बोलो। अभी भी ई में बात है सर। ई सेक्शन सर वहाँ आर ई ए बी ए बी सी टी आई है ना। ये यू अंडरस्टैंड? क्या अंग्रेजी बोल रहा है। कौन कौन अंग्रेजी बोल रहा है? दोनों भाषा बोलो। मेरा गुना है क्या? चलो इसको कंप्लीट किया बोलो। आपको जब मन करेगा सर। ये देश के खिलाफ है सर, इंग्लिश बोल के। एक दिखा रहा था है तो अरे पहले बोलो ये क्लियर है सो बोलो। हाँ चलो ठीक है, तो आगे लेंस वाला में देखते हैं। तो पहले यहाँ बताओ ऑब्जेक्ट कैसा मिला, रियल के वर्चुअल? रियल। अपने कटा रियल, जबरदस्ती कटाएंगे, जबरदस्ती कटाए ना वर्चुअल। तो इमेज की ऑब्जेक्ट इमेज। कोई दिक्कत तो चलते लेंस वाला में पढ़ लेते हैं वो, है ना। एक लेंस वाला में देख लेते हैं। ये है लेंस, बोलो ये क्या है? नहीं नहीं नहीं, चश्मा नहीं है बाबू, लेंस। हाँ? कौन? 4:28 में 4:28 हो गया? नहीं तो 2 मिनट में 60 सेकंड। चलो देखो समझ लो यहाँ से पहले। सपोज ये है ऑब्जेक्ट, यहाँ से एक रे यहाँ से निकला। आगे बताएं कि इसे कहा जाता है, रूल है, रूल है, रूल कि पैरेलल आता है तो फोकस से जाता है, और जब यहाँ से आ जाए पोल बीचों बीच तो कहीं नहीं मुड़ता है, सीधे जाता है। चला गया सीधा। तो बताओ ये लाइट कहाँ पर कटा, यहाँ पर। तुम ध्यान से देखना, ये बताना अपने कटा कि जबरदस्ती कटाया पड़ा? जबरदस्ती कटा पड़ा, अपने ने कटा। तो ये रियल ऑब्जेक्ट होगा। कैसा ऑब्जेक्ट होगा? ऑब्जेक्ट काहे होगा? क्योंकि यही लाइट ना आकर के इस पर पड़ रहा था, तो इंसिडेंट लाइट ना हुआ, इसलिए ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन जैसे ही चला गया आगे लेंस के आगे तो इसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। अब बताओ रिफ्रैक्टेड रे कहां पर कटा? यहाँ पर। क्या ये डॉटेड करके कटवाए थे कि अपने आप कटा? अपने आप। तो इसको कहेंगे रियल इमेज। तो बताओ इमेज भी कितने तरह का? 2 तरह का, रियल इमेज और वर्चुअल। फोर्सफुली करवाए तो वर्चुअल, और अपने आप कर दे तो रियल। बात समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से हम आगे जब पढ़ेंगे तो टर्म्स टू रिमेंबर में हम लोग चलेंगे। रियल इमेज के बारे में नेक्स्ट डे, वर्चुअल में यानी यहाँ से चलेंगे जो अब बुक वाला चल, मतलब इस पे जो लिखा हुआ है ना उससे हम लोग चलेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास कुछ कुछ आते रहेगा, क्वेश्चन बीच में, वो सब अपने मन से चलते रहेगा, और बाकी इतना ही तक रहने देते हैं तब तक बस। सर पीछे कर दीजिए, लिख लेंगे तो। ठीक है, बोलो कोई डाउट है तो क्लियर कर लेना।